अनलिमिटेड गुरु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश। आज हम जो है कि बाल्यावस्था पर चर्चा करने वाले हैं। कल हमने जो है कि शैशवावस्था पर चर्चा किया था, उसके बारे में सब डिटेलिंग की थी। आज हम जो है कि बाल्यावस्था के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि बाल्यावस्था किस एज से किस एज तक होती है और इस इसमें क्या क्या डिफरेंट शैशवावस्था से होता है। तो आइए देखते हैं। तो यह सेकेंड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में आपका था जो है शैशवावस्था और सेकेंड स्टेज में है ये बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था की एज 6 से 12 वर्ष, ये पीछे भी आप जान चुके हैं कि इसकी एज कहाँ से होती है, 6 से लेके 12 वर्ष तक होती है। अच्छा, इस एज में एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज, इस एज को एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज भी कहा जाता है। कभी कभी पूछ लेता है कि एलिमेंट्री ऑफ स्कूल किस वर्ष में होता है या किस ईयर से प्रारंभ होता है। तो यह 6 वर्ष से प्रारंभ होता है, क्योंकि एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज से यही मतलब है कि बच्चा जो है कि 6 वर्ष की आयु में स्कूल में प्रवेश लेता है। क्लियर? अच्छा, इस समय जो है कि इस एज में 6 वर्ष की अवस्था में ही बच्चे समूह में खेलना सीख जाते हैं। समूह की एज भी कही जाती है। आपसे पूछा जा सकता है कि समूह की एज किस अवस्था में होती है, तो आप बताएंगे बाल्यावस्था में होती है। आगे चुस्ती की अवस्था, इस अवस्था को चुस्ती की अवस्था भी कहा जाता है। और गंदी अवस्था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, गंदी अवस्था या गंदी आयु। गंदी आयु जो है कि इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि बच्चा जब स्कूल जाता है तो वह धूल मिट्टी में खेलना चालू कर देता है, इसलिए वह गंदा हो जाता है। इसलिए उसको इस एज को क्या कहेंगे हम, डर्टी एज या गंदी आयु भी कहा जाता है। तो यह किस अवस्था में होता है, बाल्यावस्था में। यह तीनों चीज आपका जो है किस अवस्था में है, बाल्यावस्था में। चुस्ती की कहिए, चाहे समूह की आयु कहिए, चाहे गंदी एज, और ज्यादातर ये क्वेश्चन बन गया है गंदी आयु या डर्टी एज किस अवस्था में होती है, तो बाल्यावस्था में होती है। क्लियर? आगे देखिए, ये लास्ट आपका जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा जाता है। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा जाता है। यह पूछा जाता है, स्टेटमेंट दे देगा और कहेगा कि ये किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो इस वैज्ञानिक का नाम क्या था, रॉस। रॉस ने इसको दिया था कि बाल्यावस्था को मिथ्या का परिपक्वता काल कहा जाता है। यह बाल्यावस्था में होता है और वैज्ञानिक का नाम क्या था, रॉस। क्लियर? आगे देखिए, हमने यहाँ बाल्यावस्था में वही क्वेश्चन लिया है जो संभावित है कि यूपी टेट 2021 में ये पूरा चांस है आने के। हम उसी क्वेश्चन को यहाँ कलेक्ट करके आपको दे रहे हैं और यहाँ लिखने का यही मतलब है कि वीडियो थोड़ा शॉर्ट में हो जाएगा और उस तरह अगर हम लिखेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा आपका। तो यहाँ पर आगे देखते हैं, बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा जाता है। किसने कहा था यह, कॉल एंड ब्रूस ने, यह वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने यह कहा था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसे कहेंगे आप, तो बाल्यावस्था कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जस्ट पहले जो था कि मिथ्या परिपक्वता काल, मिथ्या परिपक्वता हुआ किसने दिया था, रॉस ने दिया था। वो भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो। आगे, बाल्यावस्था में बालक होता है, बाल्यावस्था में बालक कैसा होता है, तो आप कहेंगे बाह्य केंद्रित होता है। हमने शैशवावस्था में ये छोड़ दिया था, लेकिन शैशवावस्था में आप ये जान लीजिए कि शैशवावस्था में अगर बालक पूछा जाएगा कि कैसा होता है, तो आप कहेंगे अंतर्मुखी होता है, अंतर्मुखी। और जब बाल्यावस्था में पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कैसा होता है, बाह्य केंद्रित होता है। आगे, प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था, प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था किस एज में होती है, 6 वर्ष की आयु में होती है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाल्यावस्था कहेंगे। आगे है, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, बाल्यावस्था में शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए या उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो सामूहिक खेल के द्वारा आप उनको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं या रचनात्मक कार्य करके, रचनात्मक कार्य करके जो है कि उनको हम शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। आगे है मानसिक विकास तीव्र होना। आपसे पूछेगा किस अवस्था में मानसिक विकास तीव्र होता है,
तो आप बाल्यावस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो यह बाल्यावस्था में मानसिक विकास क्या होगा, तेज होगा। और वास्तविक जगत में प्रवेश, कभी कभी यह भी पूछा जा सकता है कि बच्चे का वास्तविक जगत से संपर्क कब होता है या कब बनता है या किस अवस्था में बनता है। तो वह 6 वर्ष की आयु से बनना प्रारंभ हो जाता है, और वह किस अवस्था में होता है, तो बाल्यावस्था में होता है। क्लियर। देखिए जो हमने क्वेश्चन सब आपको डिटेल दे रहे हैं, ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आप केवल एक बार इन पर नज़र बना के जाइएगा, जब भी एग्जाम में जाइएगा तो एक बार जरूर इसको आप देख के जाइएगा। हो सकता है यहाँ से कई क्वेश्चन आपको सामने मिल जाए देखने को। आगे देखते हैं हम लोग। बाल्यावस्था की एज हमने जान लिया 6 से 12 वर्ष तक की होती है, लेकिन बाल्यावस्था में भी 2 पार्ट हैं, 2 भागों में इसको बांट दिया गया। कौन कौन सा? एक 6 से 9 वर्ष, और 6 से 9 वर्ष को हम लोग कहेंगे संचय काल। आपसे पूछा जा सकता है कि संचय काल की एज क्या है, तो 6 से 9 वर्ष है, और संचय काल किसका भाग है, तो बाल्यावस्था का भाग है। आगे दूसरा 9 से 12 वर्ष की आयु को क्या कहेंगे आप, तो 9 से 12 वर्ष की आयु को परिपाक काल कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परिपाक काल। तो यह किस अवस्था का भाग है, ये तो यह बाल्यावस्था का भाग है। और एक परिपाक काल किस वर्ष की एज को कहेंगे आप, 9 से 12 वर्ष की एज को ही हम परिपाक काल कहेंगे। क्लियर। आगे देखते हैं हम, बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास कै % तक हो जाता है। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास जो है कै % तक हो जाता है, तो इसका जवाब होगा 95% तक विकास हो जाता है मस्तिष्क का। क्लियर। तो देखिए यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। पहला था मिथ्या का परिपक्वता काल किसे कहेंगे, या किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो यह रॉस ने दिया था। और दूसरा था संवेगात्मक का अनोखा काल। अनोखा काल जब पूछेगा, संवेगात्मक देके, तब उसके कॉल एंड ब्रूस थे। और यह किस अवस्था की बात कर रहा है, तो बाल्यावस्था के बीच की चर्चा हो रही है अभी हमारी। तो यह जो है कि बाल्यावस्था में पाए जाते हैं। यह सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसमें हमने आपको बता दिया कि यह विद्यालय जाने की प्रथम स्टेज है। इसे एलिमेंट्री ऑफ स्कूल एज कहा जाता है, जो 6 वर्ष होती है। आगे देखते हैं कि बाल्यावस्था के बारे में हम अगर चर्चा कर रहे हैं, तो यहीं पे हम बाल्यावस्था में ही यह सब शिक्षण विधियां हैं, कुछ हमने लिख दिया है कि पारा क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा किसने दिया था, किस वैज्ञानिक ने, तो यह मॉन्टेसरी शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है। मॉन्टेसरी एक है महिला वैज्ञानिक का नाम। तो आपसे पूछा जाता है क्रिया एवं खेल आधारित शिक्षा किसने दिया था, तो यह मॉन्टेसरी शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है। और दूसरा है प्रोजेक्ट शिक्षण विधि। ये प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किसने दिया था, तो डाल्टन शिक्षण विधि के अंतर्गत ये आता है। डाल्टन वैज्ञानिक का नाम है, तो यह इसके अंतर्गत आएगा प्रोजेक्ट शिक्षण विधि। और तीसरा है बेसिक शिक्षण विधि। यह बेसिक शिक्षण विधि किसने दिया था, किंडरगार्टन ने दिया था। तो यह बाल्यावस्था में पाई जाने वाली 3 जो है कि शिक्षण विधि थी, जिस पर हमने चर्चा कर लिया है। इसके आगे आपका 3rd बचता है किशोरावस्था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किशोरावस्था के साथ।